हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ दही वड़े की रेसिपी। देखिए, ये दही वड़े ना आप देखेंगे अपने आप पलटेंगे। अब ऐसी कौन सी ट्रिक है कि ये वड़े अपने आप पलटते हैं और देखिए एक भी वड़ा फटेगा नहीं। कई लोगों में शिकायत रहती है और हमने ना दो तरीके से बनाए हैं और एक ही बैटर से बनाया है। कोई सोडा नहीं है, कोई अलग से कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत इजी और एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हो ना, इसमें होल्स भी आपको कितना बड़े दिखेंगे। इसमें जो एयर है ना, वो कैसे इसमें एयर भरने का तरीका है जिससे कि सॉफ्ट और जालीदार बने। रेसिपी को पूरा देखना। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको लेनी है उड़द की दाल। ये बिना छिलके की दाल है और इसे आपको अच्छे से वॉश करके, आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए इसको सोक करके रख देना और चाहें तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख देना। जितना अच्छे से भीगी रहेगी ना, ये उतनी ही आसान रहेगा इसको पीसना। तो देखिए, दाल यहाँ पर जितना आप अपने घर पे यूज़ करें उस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी यदि आप 1 कप दाल लेते हो ना, तो उसमें 10 से 12 वड़े बनेंगे। तो आप उसी अंदाजे से ले सकते हैं। और दाल को पीसते वक्त आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बाद में हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो कैसे, मैं आगे आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। तो हमने ये ना हाफ हाफ पोर्शन में किया है, मतलब एक साथ दाल में हमने नहीं भरी है। कुल मिला के आपको दाल को अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको इसे एकदम थिक पीसना है। तो पानी कम से कम ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करो, बट एक्स्ट्रा नहीं डालना है। तो यहाँ पर अभी ना कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी हमने अलग में कटोरी में ले लिया है। देखिए, इतना अभी ये है। अभी क्या करेंगे, आपको ना हल्का सा इसमें पानी की छींटे लगाकर इसको फेंटना है। अभी अगर आप चेक करेंगे ना इसको, जैसे कई लोग दाल को ना पानी में डाल के चेक करते हैं वो फ्लोट कर रही है या नहीं। अभी ये वाली दाल भी अगर चेक करोगे ना, तो ये भी फ्लोट करेगी, बट फिर भी आपको इसे इस तरीके से फेंटना है और कम से कम 7-8 मिनट तक फेंटना है। आप कुछ सेकंड्स के लिए बीच में रोक सकते हैं और एकदम फ्लफ़ी हो जाएगी ये दाल। ये देखिए, ये इस तरीके से ना, और जितना फेंटोगे ना कलर उतना ही इसका वाइट हो जाता है। हल्का सा पानी की छींटे लगाई और फिर इसको फेंटा। तो बस ये वाला जो प्रोसेस है ना, ध्यान रखना। अगर आप इसको फेंटोगे नहीं अच्छे से, तो होगा क्या, बीच में ना गुठलियाँ बन जाएंगी। और इसको चेक करने का तरीका इस तरीके से दाल लेना। ये देखिए, वड़ा बनाकर देखना। वड़ा जैसे आपने जितना जैसे रखा है ना, एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। और ये देखिए, एकदम फ्लफ़ी हो गया है इस तरीके से। दाल को फेंट लिया है, एक साइड में कर देते हैं। अब क्या करेंगे, बादाम को हमने ना इस तरीके से कट कर लिया है और उसको पानी में डाल के रखा है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जीरा ये हमने ले लिया है। अब यहाँ पर आपको चाहे तो आप एक कॉटन का रुमाल ले लेना, कॉटन का कपड़ा ले लेना, वो ईज़ी रहता है। और पानी में इसको आप अच्छे से इस तरीके से डिप कर लेना। और ये हो गया है। थोड़ा सा आपको बस इसे गीला रखना होता है और फिर वापस से पानी इसके ऊपर इस तरीके से, पानी का मेन काम रहता है, वरना ये कपड़े पर चिपक जाएगा। बैटर लेना है, इस तरीके से आपको उसे फैलाना है। ये मान लीजिए 1.5 चम्मच जितना बैटर जैसे हम लेते हैं ना, उतना आपको लेना है। बीच में रख देना बादाम और बस ये हो गया है। अब आपको इसे कहीं से भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा जीरा इस तरीके से रख देना। आपको एक और बात बता देती हूँ, बीच बीच में ना पानी आप कपड़े के ऊपर डालते रहना। और बस पानी का हाथ इस तरीके से करके काम करोगे ना, तो दाल बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और इससे आपको थोड़ा सा इस शेप में रखना है और बीच में ये 3 से 4 बादाम के टुकड़े और बस इस तरीके से इसको बंद कर देना। और ये हल्का सा जीरा लगा देना। जीरा ना इस तरीके से दिखने में अच्छा लगता है। और पानी का हाथ और ये हाथ पे इस तरीके से, और फिर आपको इसे ऑयल में छोड़ देना है। बस इस तरीके से बनाते जाना है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। देखिए, मैं ना ये आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, वरना होगा क्या, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें रहता क्या है कि आपको मीडियम फ्लेम पर सेकना है और जो सिकता जाए उसे आप निकालते जाना और बना बना के इसमें डालते जाना। तो बस यही तरीका है। ये देखिए, जो सिक जाएगा उसे हम निकाल लेंगे। और साथ के साथ में मैं इसमें बना भी रही थी, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं। फिर भी आपको ये बनाने में कोई भी दिक्कत आए ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका शेयर करेंगे। तो ये जो बैटर बचा है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। और आप चाहें तो इसमें ना अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बस ये जीरा को आप इसमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको भी कढ़ाई में डालने का ना एक तरीका मैं आगे आपके साथ में शेयर करूँगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इतना बैटर है, अब जितना बना रहे हैं अभी एक बार में, उतना बैटर आप ना पहले एक साइड कर लेना।
जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक साइड में इस तरीके से हमने कर लिया और बस इसको हल्का सा इस तरीके से फेंटना और बना बना के डालते जाना है। देखिए इस तरीके से लेना है, ऑयल में इसको छोड़ देना है। और वड़ा ना जैसे हम इसमें डालेंगे एज इट इज़ ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ना बहुत ज़रूरी एक बात का ध्यान रखना। मान लीजिए आपने बैटर को खूब अच्छे से फेंट लिया, बैटर भी अच्छे से स्पंजी हो गया और आपने कढ़ाई में वड़े को डाला सेकने के लिए और वड़े ना कढ़ाई में फटने लग जाते हैं। कई लोगों के साथ में होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने उसको फेंट तो अच्छे से दिया, बैटर को थिक रखा है। आप सोचेंगे कि बैटर थिक रहेगा तो आप उसको ईज़िली गोल शेप में बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गोले अपने आप बन जाएंगे। और देखिए इस तरीके से ना ये ना अपने आप पलटेंगे। फ्लेम को आप मीडियम ही रखना और कढ़ाई में अगर ऑयल कम होगा ना तो क्या होगा ना, ये अपने आप पलटेंगे नहीं, सिक तो फिर भी अच्छे से जाएंगे। पर आप कढ़ाई में देख सकते हैं ऑयल कितना है, तो ये भी ध्यान रखना। और जितने वड़े एक बार में आ जाए ना उससे थोड़ा सा और स्पेस लेके चलना। और यहाँ पर हल्का सा पानी की छींटे लगा देना। पानी की छींटे लगाते ही आप देखेंगे ये एकदम से फूल जाते हैं। अभी इसका साइज़ कितना था, थोड़ी देर पहले जैसे हमने पानी की छींटे डाले ना एकदम साइज़ इसका बड़ा हो जाता है। और ये देखिए ये अपने आप पलट रहे हैं, मुझे ना पलटने की ज़रूरत है, सिर्फ यही तरीका होता है। देखिए कोई सोडा नहीं है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है कि आपको मिक्सी में उसको फेंटते रहना है, चलाते जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस थोड़ा सा उसको हाथों से फेंटने की मेहनत रहती है, बाकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से सेक लेना मीडियम फ्लेम पर। मीडियम से थोड़ा सा कम रखना बट उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि देखिए साइज़ इसका थोड़ा बड़ा रहता है तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और आप इसे कितना ही सिकोगे ना कलर इन सब का ऐसा ही रहेगा। हम इसको जितना फेंटते हैं ना कलर इसका इसी वजह से ऐसा ही रहता है। और इसे ना पूरी तरह से ठंडा होने देना। आप फैन के नीचे मत रखना, नॉर्मल इसको पूरी तरह से ठंडा होने देना। और यहाँ पर आपको फिर लेना है गुनगुना पानी, बिल्कुल गुनगुना, मतलब ऐसा गुनगुना पानी जो कि आप किसी बच्चे को भी दें ना पीने के लिए तो वो भी इसको आराम से पी सके। बस इतना ही गुनगुना आपको इसे करना है। उसके बाद में इसमें आपको डालना है 1 चम्मच भरकर नमक। देखिए अगर आपने गर्म पानी ज़्यादा कर दिया ना या गुनगुने से ज़्यादा गर्म हो गया ना तो होगा क्या ना, ये पानी सोख नहीं पाएंगे और ऊपर से ना फटे फटे से, मतलब ये अलग अलग होने लगेंगे, खिल सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना। अब बस ये वड़े इसमें डाल देते हैं। देखिए ये ना आप जितना पानी भिगो के रखोगे उतना अच्छा है, ये पानी में ही भीगे रहते हैं। और आप चाहें तो इससे, जैसे आपके घर में कल फंक्शन है, मान लीजिए आपको बनाना है, एक दिन पहले रात में बनाकर पानी में आप ओवरनाइट के लिए इसको सोख करके रख सकते हैं। और वरना आप इसको 2-3 घंटे के लिए पानी भिगो देना तो और भी अच्छा है। वरना ये 20-25 मिनट में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके बाद में भी सॉफ्ट हो जाते हैं। बट रिज़ल्ट और अच्छा चाहिए तो जितना पानी में रहेगा उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर लेंगे हम सफ़ेद नमक, इसी के साथ में काला नमक, ये जाएगा लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, इसी के साथ में हम लेंगे चाट मसाला। देखिए मसाले ना सभी आपको आधा आधा चम्मच लेने हैं, बस जो लाल मिर्च पाउडर है ना वो थोड़ा सा आपको कम लेना है। से चाट मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है, मिक्स कर लेना सभी चीज़ों को। अब ये जो मसाला है ना ये आप किसी भी चाट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है थिक क्रीमी दही जो कि हम वड़े में यूज़ करेंगे। और ये हमने लिया है खट्टी मीठी चटनी जिसे हमने आमचूर पाउडर से बनाया है, इंस्टेंट बनती है और आप इसे पूरे साल तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। और इसी के साथ में ये हमने ली है हरी वाली चटनी। ये तीनों ही चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। और ये मसाला तो ये तो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब चलिए वड़े चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वड़े भी हमारे अच्छे से सोख हो गए, कलर भी इसका चेंज हो गया है। देखिए सोख होने के बाद में ना वाइट वाइट हो जाते हैं और ये गुजिया भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। देखिए जब ये अच्छे से पानी सोख कर ले और ये सॉफ्ट हो जाए, आप इसका पानी चेंज कर देना एक बार। क्या होता है ना, फिर आप इसको 12 घंटे के लिए भी ऐसे रखो ना, नॉर्मल पानी आपको इसमें ऐड करना है, तो क्या होता है ना तेल की स्मेल नहीं आती है। वरना क्या होता है ना कुछ घंटे बाद तेल की स्मेल आने लगती है। और 3 से 4 दिन तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वड़े दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बने हैं। वैसे आप इसको हाथों से तोड़ सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है, बट मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको ना ये जो एयर बबल्स होता है ना, ये जितना स्पंजी है आपको अच्छे से पता चले। देखिए एकदम अच्छे से जालीदार है
और बिल्कुल जैसे रुई जैसा नरम है। ये जो यहाँ पर आपको बबल्स दिख रहे हैं ना, इसी से पता चलता है कि आपने बैटर को कितना अच्छे से बनाया है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट आपने एक बार ये घर पर बना लिए ना, जैसे आपने जहाँ पर सबसे अच्छे भी खाए होंगे ना आज तक, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे ये घर पर बनेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको हम सर्व कर लेते हैं। आपको वड़े बनाने हो, चाहे तो आपको उसको गुजिया की शेप में बनाना हो, एक ही बैटर से आप दोनों तरह की चीज़ें बना सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे, जो ईज़ी लगे। बाकी टेस्ट दोनों से एक ही आने वाला है। तो हमने ये दही इसके ऊपर डाल दिया है। इसी के साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, और फिर डाल देते हैं ये हरी वाली चटनी। और अब ये खट्टी मीठी वाली चटनी, ये चटनी ना आप एक बार बना लीजिए। आप ना होली से लेकर दिवाली तक, या फिर दिवाली पर बनाएंगे तो होली तक, ये ख़राब नहीं होगी। एक बार बना लो पूरा साल चलती है। जब भी यूज़ करें ना उसको, तो एकदम सफाई से यूज़ करें, यानी कि आपको साफ़ स्पून यूज़ करनी है। और ये गुजिया भी इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए एकदम अंदर तक सॉफ्ट है, आपको बादाम भी इसमें अच्छे से दिख रहा है। सेम दही डालना है इसके ऊपर, हरी वाली चटनी है और खट्टी मीठी वाली चटनी है, और जो हमने मसाला बनाया है चाट के लिए वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी गुजिया भी बनकर तैयार है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, सिंपल इजी, और आप बनाइए, मेरी गारंटी है कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। होली आ रही है, होली पर आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।